Flowchart number 8. To display the larger one out of the three given unequal numbers. नंबर्स हैं जो कि इक्वल नहीं हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल 10, 20, 30. डिस्प्ले करेंगे लार्जर वन जो सबसे बड़ा है. फ्लो चार्ट को स्टार्ट जब करते हैं, यहाँ इसकी सिंबल को देखें. स्टार्ट करने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होती है, इनपुट के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होती है, प्रोसेस के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होती है और डिसीजन के लिए ये सिंबल इस्तेमाल होती है, जिससे येस और नो का रास्ता निकलता है. जब हमने फ़्लो चार्ट को स्टार्ट किया, उसके बाद हमने इनपुट 3 नंबर्स किए, जिस तरह N0, N1, N2. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने N0 के अंदर 10 रखा, N1 के अंदर 20 रखा, N2 के अंदर 30 रखा. सबसे पहले हम देखते हैं क्या N0 N1 से बड़ा है और N1 N2 से बड़ा है या N2 N0 से बड़ा है. सबसे पहले N0 यानी 10. हम एज्यूम करते हैं लार्ज इज़ इक्वल टू N0 के लार्ज यानी कि जो भी है इक्वल है, यानी N0 10 के 10 जो है हमने एज्यूम कर लिया लार्ज के लिए. हमने कंसीडर किया N0 लार्ज है. कंडीशन लगाते हैं. कंडीशन यहाँ पे लगती है तो हम देखेंगे क्या N1 यानी कि 20 N0 यानी कि 10 से बड़ा है. N1 बड़ा है. N1 इज़ ग्रेटर दैन लार्ज यानी 20 इज़ ग्रेटर दैन 10, क्योंकि लार्ज के अंदर हमारी जो इनपुट सेव है वो 10 है, यानी कि N0. N1 अगर बड़ा है N0 से तो यस नीचे की तरफ कर्सर जाएगा, रास्ता नीचे की तरफ है. लेकिन अगर N1 यानी कि 20 बड़ा नहीं है 10 से तो हम कहेंगे नो, तो ये रास्ता डायरेक्ट चला जाएगा दूसरी कंडीशन पे N2 पर. यानी अगर N1 बड़ा नहीं है N0 से तो इसका मतलब है कि N2 को चेक किया जाए क्या N2 N0 से बड़ा है या नहीं. अगर N2 बड़ा है N0 से तो यस हम बोलेंगे कि N2 लार्ज है. लेकिन अगर N2 N0 से बड़ा नहीं है तो हम बोलेंगे नो और नीचे प्रिंट लार्ज हो जाएगा जो कि N0 होगा. यानी कि अगर सिंपली बात करें तो आपने N0 को एज्यूम किया लार्ज और फिर चेक करते हैं N1 N0 से बड़ा है. अगर बड़ा है तो यस, अगर N1 N0 से बड़ा नहीं है तो नो. इसी तरह N2 अगर N0 से बड़ा है तो यस, N2 अगर N0 से बड़ा नहीं है तो नो. कंडीशन लगाते जाएंगे N1 के लिए और N2 के लिए. N1 के लिए कंडीशन लगाएंगे यस के लिए नीचे, N2 के लिए कंडीशन लगाएंगे यस. ये साइड पे हमने कर दिया है, ठीक है. और अगर नो होगा यानी कि N2 भी नो और N1 भी नो, तो इसका मतलब जो प्रिंट लार्ज कर देंगे जो कि हमारा N0 होगा. थोड़ा सा इसको छोटा करके कर्सर को समझते हैं. इनपुट किए हैं 3 नंबर N0, N1, N2. N0 को एज्यूम कर दिया लार्ज के बराबर. फिर चेक करेंगे N1 लार्ज से बड़ा है तो यस, लार्ज है N1, अगर बड़ा नहीं है तो नो. फिर नो करने के बाद N2 को चेक किया जाएगा. अगर N2 बड़ा है लार्ज से यस, N2 बड़ा है लार्ज, और अगर नो होगा तो प्रिंट करवा देंगे लार्ज जो कि N0 होगा. तो आउटपुट और इनपुट के लिए ये सिंबल और प्रोसेस के लिए ये सिंबल यूज़ हो रहे हैं. कंडीशन के लिए ये सिंबल इस्तेमाल हो रहे हैं. ये भी प्रोसेस के लिए, ये प्रिंट के लिए और ये एंड करने के लिए. तो ठीक है, इसको उम्मीद है कि आपको समझ लगा होगा.